हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ की एक सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज़ मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे प्रत्येक दिन करके आपको एक एक वीडियो मिलेगा और प्रत्येक वीडियो का आनंद उठाइएगा, जिसका नाम है बेसिक मैथ। क्या है? बेसिक मैथ। आज से आपको बेस से स्टार्ट करेंगे। बेस से कहें तो अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं तो प्लीज़ एक एक करके आप वीडियो देखते जाइए। आपको 10 दिन में मैथ लगाना आ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ वास्तव में मैथ हमें आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से एक बच्चा चलना सीखता है, गणित को समझना सीखता है, गणित को बोलना सीखता है, वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है। देखिए आज खांसी भी आया हुआ है, काफ़ी तहलका मचा रखा है। तो देखिए पहले हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है बेसिक मैथ का वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत। क्योंकि संख्याओं को ही पहले हमें जानना है। जब तक हम संख्याओं के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक क्या जान सकते हैं? क्योंकि बेस तो संख्या ही। मैथ किसे कहा गया? संख्याओं का खेल ही तो मैथ है। संख्याओं का खेल ही क्या है? मैथ है। तो हमें सबसे पहले क्या जानना है? संख्या के बारे में जानना है। तो ये संख्याएँ आए कहाँ से, उन सारी कंडीशनों को जानना। ठीक है। तो संख्या पद्धत किसे कहते हैं पहले हमें ये क्लियर करना है। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकरण के मतलब जो है सुव्यवस्थित नियम को, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकरण के सुव्यवस्थित नियम को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धत कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को बनाने के लिए या संख्या को हमें जानने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम दिया गया होगा। तो उसी नियमों को हम जिस शाखा के अंतर्गत जानते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धत कहते हैं। क्या होता है संख्या पद्धत का? हम पहले परिभाषा लिखेंगे। संख्या पद्धत की परिभाषा क्या है तो पहले हम ये जानेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? संख्याओं के लिखने, ध्यान से समझिएगा भैया, आप लोग भी ध्यान से कंसंट्रेशन से बनाकर समझिए। संख्याओं को लिखने, संख्याओं को लिखने एवं संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकरण एवं उनके नामांकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धत कहते हैं। संख्या पद्धत या नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। मतलब संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकरण के सुव्यवस्थित, देखिए संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धत कहते हैं या नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी संख्या को लिखने, पढ़ने, समझने के लिए हमें नियम की आवश्यकता होती है और उसकी अध्ययन जिन जिन नियमों के अंतर्गत हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए संख्याओं को मतलब इनका संख्याओं का जब निर्धारण किया गया होगा तो इनको प्रतीकों द्वारा प्रयोग किया गया है। क्या कर लिख सकते हैं यहाँ पर? यानी इनके निर्धारण के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब संख्याओं के निर्धारण के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो कि निश्चित होते हैं। जिनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जिनकी संख्या निश्चित है। अभी समझेंगे क्या ये चीज़ हम लिख दी है तभी समझ जाएंगे आप। निश्चित होती है। देखिए बहुत बेसिक से ही और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको मैथ जो घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें हर कोई बता देता है, लेकिन इस किसको क्या कहते हैं ये जल्दी कोई नहीं बताता है। ठीक है। तो आप बहुत एग्जैक्ट जगह पे आए हैं। आपको यहाँ हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जैसा नाम है इसका बेसिक मैथ, वैसा हम बेसिक से चलेंगे और कहाँ तक? अंत तक क्लियर करेंगे। यानी बेसिक से अंत तक। ठीक है। वहाँ तक हम आपका साथ निभाएंगे। तो देखिए अब क्या होता है कि जैसे हमने बताया हिंदी हमने पढ़ा, हिंदी में जो अक्षर प्रयोग किए गए उनका भी कोई ना कोई सिंबल दिया गया। छोटा आ क्या है? एक सिंबल ही तो है। बड़ा आ क्या है? एक सिंबल है। इंग्लिश में ले ले ये बी सी डी, ये क्या है? एक सिंबल है। इन सिंबलों को क्या किया गया? मतलब प्रयोग किया गया और प्रयोग करके क्या बनाया गया? अक्षर बनाया गया। क्या बनाया गया? अक्षर बनाया गया। उसी प्रकार गणित में भी कुछ सिंबलों का प्रयोग किया गया और उन सिंबलों का प्रयोग करके क्या बनाया गया? संख्या को बनाया गया। तो क्या होता है कि जिन सिंबलों का प्रयोग हम करते हैं मतलब जो है संख्या को बनाने के लिए जिन सिंबलों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। यानी संख्याओं क्या बोलते हैं? तो यहाँ प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है पहले देख। प्रतीक क्या है? प्रतीक तो प्रतीक एक ये होता है बच्चा, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, ऐसे कुल मिला के 10 प्रतीक होते हैं। संख्या को बनाने के लिए 10 प्रतीक प्रयोग किए गए थे। ये
ये इतने प्रतीक प्रयोग किए गए। तो बच्चा संख्या को बनाने के लिए कितने प्रतीक प्रयोग किए गए? तो संख्या को, किसी भी संख्या को बनाने के लिए क्या होता है, इतने प्रतीक प्रयोग किए गए हैं। संख्याओं का निर्धारण के लिए कितने प्रतीक, देखिए हमने क्या लिखा, संख्याओं के निर्धारण के लिए अनेक प्रतीक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतीक कौन कौन है? ये तो इनका नाम समझते हैं क्या? जैसे मान लेते हैं आज हमें गिनती आ गई है, लेकिन अगर गिनती नहीं आई होती तो इनका सिंबल ही तो है, सिंबल ही तो है। तो इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया बच्चा शून्य। क्या कहा गया? तो इसको कहा गया बच्चा शून्य। पहले प्रतीक को क्या कहा गया? शून्य कहा गया। क्या कहा गया? शून्य। इनको क्या कहा गया? इनको एक कहा गया। इनको क्या कहा गया बच्चा? तो इनको दो कहा गया। इनको क्या कहा गया? तो इनको तीन कहा गया। क्या कहा गया? तीन। अब गिनती आप जानते हैं तो आप कहेंगे ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्या है वास्तव में? तो ये वास्तव में प्रतीक हैं। क्या हैं? प्रतीक हैं। पाँच कहा गया, इनको क्या कहा गया? छः कहा गया, इनको सात कहा गया। और ये सीक्वेंस में रखेंगे कि इनके बाद यही प्रतीक आएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा प्रतीक यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे छोटा प्रतीक कौन है? तो सबसे छोटा प्रतीक शून्य को कहा गया। किसको कहा गया? शून्य को कहा गया। उसके बाद बड़े प्रतीक को कहा गया, उसके बाद वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे जैसे प्रतीक आते गए इनकी वैल्यू क्या उनका जो मान है वो बड़ा माना गया। ठीक है, तो बात करते हैं इन प्रतीकों को हम क्या कहते हैं? तो इन प्रतीकों को हम कहते हैं अंक। क्या बोलते हैं? इन प्रतीकों को हम क्या बोलते हैं? अंक। यानी इन सभी प्रतीकों को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ठीक है, और कहें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन से अंक हैं? तो ये मूलभूत अंक भी हैं। मूलभूत अंक हैं। मूलभूत अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूलभूत अंक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूलभूत अंक कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, मतलब अंक या डिजिट किसे कहते हैं? अंक या डिजिट किसे कहते हैं? किसी संख्या को लिखने में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक को अंक बोलते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखने जा रहे हैं, अंक किसे कहते हैं? देखिए संख्या पद्धति में सबसे पहली परिभाषा क्या निकल कर आया है? तो परिभाषा निकल कर आया बच्चा, अंक किसे कहते हैं ये निकल कर आया है। यानी अंक किसे बोलते हैं? ये डिजिट। यानी पहली परिभाषा क्या है बेटा? तो यह अंक है। अंक मतलब डिजिट। डिजिट। अंक या डिजिट किसे कहते हैं? तो अंक या डिजिट किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने में या संख्याओं को बनाने में, संख्याओं को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक को अंक कहते हैं। अंक या डिजिट कहते हैं, या डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब इन डिजिटों को मिला कर, देखिए इन डिजिटों को मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यानी क्या होता है? मूलभूत अंकों को जब आपस में मिला दिया जाता है, मूलभूत अंकों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो फंडामेंटल, यानी इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? धैर्य, मूलभूत अंक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फंडामेंटल डिजिट भी बोलते हैं। इसको चाहे लीजिए फंडामेंटल डिजिट। फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल डिजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि इसको हम फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं, या फंडामेंटल डिजिट्स को आपस में जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? तो वो बनता है व्युत्पन्न संख्या बनता है। क्या बनता है बच्चा? तो व्युत्पन्न संख्या बनता है। नहीं, बात करते हैं कि व्युत्पन्न संख्या क्या होता है, तो ये हम पहले समझ लेते हैं। व्युत्पन्न संख्या, व्युत्पन्न संख्या। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि व्युत्पन्न संख्या किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए हमने क्या बताया कि सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर सिस्टम में संख्याओं का निर्धारण होता है, और संख्याओं का निर्धारण के लिए कुछ प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अंक या मूलभूत अंक कहते हैं, या फंडामेंटल डिजिट कहते हैं। तो संख्याओं को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को हम क्या कहते हैं? अंक या क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और इन डिजिट, देखिए इन डिजिट के द्वारा जो भी संख्या तैयार किया जाता है या बनाया जाता है उससे हम क्या क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं ड्राइव्ड नंबर बोलते हैं, या व्युत्पन्न संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड नंबर या व्युत्पन्न संख्या बोलते हैं। ड्राइव्ड नंबर या क्या व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका हम परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर बनने वाले प्रतीक को, अब ये प्रतीक ही तो बनेगा, जैसे मान लो इन तीनों को मिला देगा तो वो भी प्रतीक कहलाएगा। तो बनने वाले प्रतीक को व्युत्पन्न संख्या या संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पन्न संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं या कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। क्या होता है व्युत्पन्न संख्या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर बनने वाले प्रतीक को, दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर
मिलाकर बनाने वाले प्रतीक को व्युत्पन्न संख्या या मतलब संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 10 ये क्या हो गया? व्युत्पन्न संख्या हो गया। 120 क्या हो गया? व्युत्पन्न संख्या। 690, 680 या मान लो 1278 मतलब जो है 1000 कितना हो गया? 12878 या कहा जाए 1,20,647। तो ये क्या हो गया? तो इसमें कितने डिजिट आए? तो इसमें 1 2 डिजिट आए, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 5 डिजिट। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा एक संख्या कहलाएगा। क्या है ये? एक संख्या है। क्या है ये? ये एक संख्या है। क्या है? संख्या। और संख्या में क्या आते हैं? तो ये अंक आते हैं। अब देखिए संख्या में जो अंक आते हैं और संख्या में जो पहले स्थान पर अंक होते हैं, जो पहले स्थान पर होते हैं दाहिने से पहले, यानी दाहिने से जो पहले स्थान पर, देखिए दाहिने से जो पहले स्थान पर होते हैं, यानी पहले स्थान पर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं बच्चा इकाई। और जो दूसरे स्थान पर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं? उस अंक को हम क्या बोलते हैं? दहाई। मतलब पहले स्थान को हम क्या बोलते हैं? देखिए पहले स्थान को हम क्या बोलते हैं? इकाई। और दूसरे स्थान को हम क्या बोलते हैं? दहाई। तीसरे स्थान को हम बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और देखिए तीसरे की बात क्या होगा? चौथे स्थान को हम क्या बोलते हैं? चौथे स्थान को हम बोलते हैं हज़ार। इसी प्रकार क्या होता है? पाँचवें स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो 10,000। ठीक है। और छठवें स्थान को हम क्या बोलते हैं? छठवें स्थान को तो हम बोलते हैं लाख। इसी प्रकार क्या होता है? 10 लाख होता है। ठीक है। इसी प्रकार करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे चलता रहता है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? व्युत्पन्न संख्याएं हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्युत्पन्न संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ये बात करने हम जा रहे हैं कि व्युत्पन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखिए व्युत्पन्न संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ड्राइव्ड नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है। तो ड्राइव्ड नंबर जो होते हैं बच्चा तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में से बढ़िया से हमें जानना है। ठीक है। पहला नंबर जो होता है उसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? तो कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चा? तो इसका नाम होता है वास्तविक संख्या। पहला क्या होता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर, यानी क्या होता है? तो ये होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है। यानी क्या होता है? पहला नंबर क्या होता है? रियल नंबर। दूसरा इमेजिनरी नंबर, GI होता है इमेजिनरी नंबर। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मिश्रित संख्या। क्या होता है? मिश्रित संख्या। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो मतलब ड्राइव्ड नंबर होता है यानी व्युत्पन्न संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। अगर बात करें केवल संख्या की, चाहे ड्राइव्ड नंबर कहिए, चाहे व्युत्पन्न संख्या कहिए, चाहे केवल संख्या ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रियल नंबर होता है यानी वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है यानी काल्पनिक संख्या, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बात करेंगे कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं ये समझिए। ठीक है। देखिए जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। या जिनका स्थान जो है वास्तव में होता है, वह संख्याएं जिनका स्थान वास्तव में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। समझ पाए? वह मतलब जो संख्या जिनका स्थान वास्तव में होता है या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वह संख्याएं यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह संख्याएं जिन्हें हम 3 पार्टों में यहाँ बांट देते हैं इनको, और तीनों का परिभाषा हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। यानी वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें कर सकते हैं, या जिनका स्थान वास्तव में होता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है?
वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे ये है तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। बात करें वास्तविक संख्या कौन होती है, तो ध्यान, ये वास्तविक संख्या की सारी गिनती होती है 0.5, ये भी वास्तविक, इसको भी कहीं ना कहीं हम क्या होता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कहा जाए संख्या में 0.5 का स्थान कहाँ है, तो देखिए 0 1 के बीच में ही तो है। कहा जाए 5/3 का स्थान कहाँ है, तो उसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। √2 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो √2, 8, 7 जितनी संख्याएं होती हैं पूरे विश्व में, जितनी संख्याएं वास्तव में होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मतलब 10 हो गया, दशमलव वाली संख्या हो गया, भिन्न वाली संख्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद √ वाला करणी वाली संख्या, सारी संख्याएं क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। बात करें तो चाहे जैसे ले लीजिएगा, जैसे गिनती, जितनी गिनती है वो, और 5/6 √6 नहीं, √ वाली संख्या सब रहेगा। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, या 6.33 का 12 वाली संख्या, ये सारी क्या मान लीजिए 0.01 01 डॉट वाली संख्या, ये सब क्या कहलाएंगी, ये सब वास्तविक संख्या कहलाएंगी। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, या इमेजिनरी संख्या किसे कहते हैं, मतलब वह संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है, वह संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है, बल्कि हम उनका क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं कि ये संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है परंतु उन्हें हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन संख्याएं अभी हम बताएंगे। नहीं, वह संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है, वह संख्याएं जो वास्तव में होती ही नहीं है परंतु उन्हें हम कल्पना करते हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कहा जाए कि 5 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भी 25 आएगा। ये तो हुआ, मतलब 5 का स्क्वायर निकाले तो भी 25 आया, -5 का निकाले तो भी 25 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाहे धनात्मक वैल्यू लिया गया तो भी उतना ही मान आ रहा है, और ऋणात्मक वैल्यू लिया गया तो भी उतना ही मान आ रहा है। अब जो ये 25 प्राप्त हुआ है वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और 5 और -5 ये भी वास्तविक है। तो हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम उनकी कल्पना करते हैं। तो हम बात करें कि जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और -16 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दें तो नहीं निकल पाएगा ना। देखिए अब -16 का वर्गमूल -4 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि -4 का वर्ग करेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, -4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा, -16 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस -4 को हम किस रूप में लिखते हैं कि उसका वर्गमूल निकल जाए। -16 को हम किस रूप में लिखेंगे, तो -16 को हम क्या लिखेंगे, देखिए -1 × 16 लिखेंगे, और -1 के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, I² का मान रखते हैं 16, ठीक है। देखिए I² क्या लिखेंगे 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I² की वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। क्या हो गया, I² की वैल्यू कितना हो गया, -1 ही तो हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 16I² ही तो आ गया, 16I²। अब 16I² का अगर हम अंडर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, अब × I। अब 4I क्या आया, एक संख्या ही तो आया। देखिए 4I क्या आ गया, 4I हमारा एक संख्या आ गया। इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ जो संख्या आया ये वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ 4I आया है तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। यदि किसी संख्या में I लगा है तो समझ लीजिए क्या है, वो काल्पनिक संख्या है। क्या काल्पनिक संख्या है, तो I, जहाँ I = क्या होता है, जहाँ I बराबर याद रखेगा, I² बराबर क्या होता है, -1 होता है, ये जरूर याद रखिएगा। I² बराबर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो 4I, 5I, 6I, 7I, या मतलब जिसमें भी I लिखा रहेगा ये क्या रहेंगी, ये रहेंगी काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं, यानी इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो क्या ये वास्तव में संख्याएं हैं, नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसमें हम माइनस का ऋणात्मक संख्या, मतलब जो है ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल निकाल पाएं। कभी हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन इस तरीके से हम निकाल कर देखें कि -16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4I होता है। कितना होता है, 4I होता है, याद रखिएगा। -16 का वर्गमूल कितना होता है, 4I। अब 4I क्या है, तो 4I कुछ नहीं, वास्तव में संख्या है ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया, कल्पना किया। तो ये जो संख्या आया ये क्या आया, मतलब इमेजिनरी नंबर है, यानी काल्पनिक संख्याएं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, मिश्र संख्या। तो क्या होता है कि रियल नंबर और काल्पनिक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिक्स रूप को क्या कहते हैं, मतलब मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। मतलब अगर परिभाषा लिखें तो क्या होगा, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के मिश्रित रूप को मिश्रित संख्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप चल करके आप बड़े बड़े क्लासों में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और एक काल्पनिक संख्या, सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब इमेजिनरी संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब पढ़ना पड़ता है। रियल संख्या तो आप छोटे क्लासों में पा जाएंगे, बाकी ये बड़े बड़े क्लासों में भी देखने को मिलेंगे जो यहाँ से स्टार्टिंग होकर के आए हैं। ये सब क्या है, संख्या के रूप ही हैं। तो वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं, मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे 6 है
ये तो हो गया वास्तविक, प्लस क्या आ गया 4i, 6 + 4i क्या हो गया, अब ये कहलाएगा मिश्रित संख्या। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिश्रित संख्या। देखिए 4i क्या है, काल्पनिक संख्या है, 6 क्या है, वास्तविक संख्या है। कहा जाए 5/3 और प्लस 6/4i, ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, मिश्रित संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या और मिश्रित संख्याएं दोनों संख्याओं का मेल है। तो यहाँ से हम क्या जान पाए, यहाँ से हम ड्राइव्ड नंबर क्या होता है और किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ जान पाए, और उसके कितने प्रकार होते हैं वो भी हमने सीखा। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो रियल नंबर के प्रकार सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि रियल नंबर कितने प्रकार का होता है। तो रियल नंबर 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक परमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इतना हमने आपको लिखाया, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो स्टेप स्टेप पर डे हम एक वीडियो लाया करेंगे, आप समझा करेंगे। और हमें खांसी भी काफ़ी तेज आ रही है, तो इसलिए हम मिलेंगे अब नए वीडियो में, ठीक है। थोड़ा तबियत डाउन भी है, तो हम क्या मिलेंगे आपको नए वीडियो में कल फिर लेकर आएंगे। क्या मतलब, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, वास्तविक। तो हम संख्या पद्धति जाने, संख्या पद्धति में से मतलब नंबर सिस्टम जान पाए, उसमें से कैसे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि काफ़ी बेस से पढ़ाया जा रहा है, तो आप हर वीडियो रोज देखिएगा। एक एक वीडियो अगर आप देखते रहेंगे, और देखने का मतलब नहीं है, इसका आप नोट्स बनाइएगा। जब आप नोट्स बनाकर तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, ठीक है। जो कहाँ से स्टार्ट की गई, एकदम बेस से स्टार्ट की गई हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।